कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में, जो कृषि विज्ञान केंद्र सांबा है ये एक हॉस्पिटल का काम करता है किसानों के लिए। किसानों की कोई भी समस्या है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी रिलेटेड, चाहे बीज के रिलेटेड है, चाहे आपने कोई फसल लगाई है, जैसे अभी पैडी है, पैडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पीछे मक्की की फसल लगी थी उसमें फॉल आर्मीवर्म की प्रॉब्लम थी, कोई भी समस्या है उसका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र करता है। कृषि अलग अलग शोबों पर आपको ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जैसे कोई मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग करना चाहता है, कोई मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करना चाहता है, कोई डेयरी खोलना चाहता है, कोई पशु के रिलेटेड या मुर्गी पालन का काम करना चाहता है, कोई फ्लोरिकल्चर का काम करना चाहता है। ये सारी ट्रेनिंग्स हम हर साल 5 या 7 दिन की ट्रेनिंग्स कराते हैं, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। और कुछ अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब ये अंदर से हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो बाहर हमारे अलग राई बाई केंद्र है, तुझे क्यों बुलाया गया? ये है कि भाई तुम घर का अपनी राई बाई करते हो ते बाकी जगह किस चाली होए करनी है, और खासकर वैज्ञानिक तरीका करना है। ते अस डोगरे हैं चूंकि गल डोगरी च करनी। गलबात ये कि ये जड़ा साड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है, यानी राई बाई ते वैज्ञानिक केंद्र है, एक डिस्ट्रिक्ट नॉलेज सेंटर है, यानी हर किस्म की जानकारी नवीनतम छोटी तो छोटी बड़ी जानकारी साढ़े कृषि विज्ञान केंद्र चल किसी भी स्कीम का रिलेटेड है, अस तुझे पूरा सही रास्ता दस के और दस देने साड़ा इस जरा रकन कंडी है लोच वाली के साइंस आ रही थी इथे थोड़ा कने एक साथ माहिर जाने वर्गी यूनिट है, एक कट जगह च बेकार जगह पे इस तरह नींबू या संतरा अहे वो दस ना तुझे वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। फिर साढ़े कोल इत्थे यूनिट जेडी अपनी नेचुरल फार्मिंग यूनिट है साढ़े कि प्राकृतिक खेती कियां करनी, कुछ पढ़िया इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि अस पत्ती जेडी चाह पीने उसी आस्ता आस्ता कटा च ते रुख बूटे दे जेडे पत्ते ने जड़ी बूटियां दे पत्ते ओदी चाह पीछे भी तुझे दवाई देणगे, कोई कीटाणु जीवाणु जेडे वो किन्ने अच्छे इत्थे बचने। इस चाली दे जेड़ा साड़ा जेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है इन्हें एको किस्म के कार्यक्रम करता है। लेकिन अज तुसें अहें केह् दसना हार्टिकल्चर दे एक्सपर्ट डॉक्टर नीजा शर्मा और ये तुसें वेजिटेबल फ्रूट साइंस दे जेडे साडे कोल दसगे डॉक्टर सौरभ गुप्ता और ए पायरी यूनिट साडे कोल जेडे साडे पुरखे पुराने बंदे 100 साल जिंदे वो के किस चाली करते हैं उनके तोड़ के जेडे ना वैज्ञानिक तौर पर वो कुछ अच्छा लोगों चलाए, उन्हें पद्म श्री पद्म विभूषण होया मतलब मंत्री ना उनका फोकस ही है कि किसान ज़्यादा तो ज़्यादा कोई बीमारी नहीं आनी, कोई भी पेस्टिसाइड अच्छा फर्टिलाइजर का जो ये इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना। ये करिए देखो हर 2 महीने बाद तुम एक ड्रम सुटना खेतर च, ठीक है, या 5 ड्रम तुम 8 कनाली ऐसे सुटने, तुम अपने आप रिजल्ट कोई मिलावटी खाना नहीं होना, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पौनी, ना तो बीमारियां आनियां ना कीड़े आने। और मेन गल की मेरा नाम सोनाक्षी है, मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू की रहने वाली हूँ और यहाँ पर हम आए थे सांबा कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर आके हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि इन्होंने फॉर्म लगाया हुआ है, तुलसी की अलग अलग वैराइटीज़ लगाई हुई है, अमरूद की अलग अलग वैराइटीज़ लगाई हुई है। और हम यहाँ पर आकर सीखा कि रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए क्या क्या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा है, जिसके द्वारा हम डेवलपिंग मोड पे जाएंगे और हम आगे जाकर सोर्स ऑफ इनकमिंग यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। और हमने यहाँ आकर बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता किया और हमें पता चला कि कैसे कैसे फार्मिंग करनी है, कैसे कैसे उसकी वो करनी है, क्रिएटिंग करनी है, कैसे कैसे चीज़ों को लगाना है, कैसे कैसे नहीं लगाना है। और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें गाइड किया ये कैसे लगानी है, कैसे इसकी कटिंग करनी है। थैंक यू जी मैम। मैं युवा को यही संदेश देना चाहती हूँ जो हमारे आजकल के बच्चे यंगस्टर हैं कि वो भी एग्रीकल्चर की तरफ आएँ और अपनी एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न की तरफ जाएं। और इससे हमें बहुत सारी फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे पहले जो हमें ऐसे लगा देते थे फसल, अभी हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करके मीन्स कि हमारे एग्रीकल्चर को ऊपर अप करते हैं। मेरा नाम नीलम कुमारी है। क्या क्या अनुभव आज प्राप्त किया आपने ये कृषि विज्ञान? आज हमने यहाँ पे अमरूद, सिर्फ नाम के अमरूद सुने हैं कि अमरूद खाते हैं, में भी ये एक गुलाबी है और एक सफ़ेद है। हमने आज उनमें फ़र्क महसूस किया, उनके नाम सीखे हैं कि ये अलग अलग इनकी वैरायटीज़ होती हैं, इनके नाम भी होते हैं, वो चीज़ हमने सीखी है। जैसे हम तुलसी
मतलब तुलसी के 1-2 वैरायटीज़ के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ सीखी हैं, उनके नाम पता चले हैं हमने, और उनको क्या अच्छे तरीके से देखभाल करनी है उनकी, उस चीज़ के बारे में हमें पता चला। मैम क्या संदेश देंगे अपनी महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगे उनको? सर मैं अपनी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि घर का काम हम करते हैं, अच्छे से करते हैं हम, और अब तो जो हमारा ये है कि ये घर के साथ साथ जैसे हम लोग बाहर आके काम कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड्स यानी कि पुरुष वो भी हमारा पूरा साथ देते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग बाहर आके काम कर पा रहे हैं। जैसे अगर वो हमारी सहायता ना करे, जैसे आजकल काम वो कहते हैं ना, जेंडर का कोई फ़र्क नहीं रहा है, उसमें औरतें भी काम करती हैं, जैसे औरतें बाहर आके काम कर रही हैं, मर्द भी घर में उनका पूरा साथ दे रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि अपनी औरतों को कि उनका विश्वास जीतें, उनको साथ लेके चलें, और वो खुद भी आगे बढ़े और अपने साथ बाकी वालों को भी लेके चलें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रोफेसर संजय खजूरिया है और वर्तमान में मैं मुख्य वैज्ञानिक और प्रभारी हूँ कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में। आज का जो कार्यक्रम था इसमें लगभग 150 से ऊपर जो किसान भाई और महिलाएं आई हुई हैं। आपने देखा कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, तो हमने सोचा कि एक नया इनके दिमाग में कोई आइडिया आए और उस चीज़ से, उस शौक से ये बाहर निकले। इनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हैं वो आज डिस्कस हुई हैं कि उसका समाधान कैसे हो सकता है, रबी सीज़न में कैसे अधिक पैदावार हम ले सकते हैं। उसके अलावा जो किसान हमारी मंजी जोत के हैं या छोटे किसान भी हैं, उन किसानों के लिए हमने बताया कि किस तरह हाई डायनेस्टी वो अमरूद की जो प्लांटेशन कर सकते हैं, हाई डायनेस्टी वो अपना संतरा नींबू है उसकी कर सकते हैं, हाइब्रिड नेपियर जो एक वरदान है हमारे किसानों के लिए, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट इनको दिखाई गई, औषधि वाटिका इनको दिखाई गई। इनको हमने जो है प्राकृतिक खेती की जो इकाई है हमारी, जिसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह सराहा है, उसकी पूरी विधियाँ बताई गई हैं कि अपने घर में ही शुरुआत करें प्राकृतिक खेती की। इसमें कोई इतनी लागत भी नहीं है, 0 बजट फार्मिंग है, और सिर्फ गाय जो है वो किसान के पास जरूर होनी चाहिए। तो इसी तरह हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र सांबा है, ये किसानों की भलाई के लिए, उनकी इनकम के लिए, उनकी सेहत के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उनकी हर तरह की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इसी तरह के कार्यक्रम जो है निरंतर हमारा कृषि विज्ञान कराता रहता है। धन्यवाद।